मैदान से हारा हुआ व्यक्ति एक बार फिर से जीत सकता है, यदि खुद से हारा हुआ व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए जो बच्चा फेल हुआ है उसे एक बार फिर से मौका मिलता है कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का। आप भरिए और खुद को साबित करिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। चलिए जानते हैं कौन बच्चा इंप्रूवमेंट फॉर्म और कौन बच्चा कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकता है। चलिए, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विज्ञप्ति जो है वो है साधारण को सूचना अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों भर सकते हैं बच्चों, और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी तिथि जो है वो यूपीएमएसबी साइट पर दिनांक 7 मई से 31 मई 2024 तक ये फॉर्म फिल कर रहे जाएंगे। ओके बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, मगर सबसे मुख्य बात है कंपार्टमेंट फॉर्म भरकर आप पुनः परीक्षा देकर आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में, केवल एक विषय में, कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यानी किसी 2 विषयों में से केवल एक की ही आप परीक्षा दे सकते हैं। ओके बच्चों, जिसकी परीक्षा शुल्क है 256 रुपए, यानी 256.5, यानी ये आपकी निर्धारित शुल्क राशि है जो इसका चालान कटने के बाद आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद मुख्य बात करते हैं हम इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में। क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य यानी आपकी आर्ट साइड, साइंस वर्ग और कॉमर्स वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में यदि फेल हुए हैं तो किसी एक विषय में ही कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। ओके बच्चों, तो निर्धारित यानी कृषि भाग से भी है तो 1 एवं 2 निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में ही भर पाएंगे, एवं व्यवसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ये माने जाएंगे, यानी एक विषय के लिए ही वैलिड माने जाएंगे। और परीक्षा शुल्क जो है वो 306 रुपीज निर्धारित है इंटरमीडिएट के लिए। ओके बच्चों, यस। और आगे की प्रक्रिया जो है चालान जमा करना है और क्या क्या आपको चालान के साथ डॉक्यूमेंट जमा करना है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।